हाय फ्रेंड्स, आज सैटरडे का दिन है। तो मैं सुबह सुबह यहाँ पर मेहंदी भिगो रही हूँ। तो जब मौका मिलता है तब मैं भिगो के रख देती हूँ। सुबह के टाइम में जब ही लगा लेती हूँ, नहीं तो पहले से भिगो के रात में नहीं रखती हूँ। मैं बाई चांस आगे अगले दिन लगाने का मौका मिल पाए या ना पाए, इस वजह से मैं साथ के साथ ही भिगो के और जब लगाती हूँ, मतलब कि 2-3 घंटा भिगो के रख देती हूँ। इतने में अपना काम वगैरह करके नहा धो के जब लगा लेती हूँ। तो आज भी मैं नहा के ही लगाने वाली हूँ। तो मैं इसे मेहंदी को घोल रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जब घोल रही हूँ तो ये स्मूथ होती चली जाएगी, गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी इसमें। तो मैंने इसे घोल ली है और मैं इसमें विटामिन ई के कैप्सूल, एक कैप्सूल डालूँगी बस। ज़्यादा मेहंदी नहीं है तो एक ही कैप्सूल डालूँगी मैं। और एसेंशियल ऑयल है रोज़मेरी का, उसकी 3 या 4 बूंदें डालूँगी। तो मैं इसे ये 2 चीज़ डाल के और रख दूँगी। ये वाली मेहंदी मैंने ज़्यादा दिन से नहीं, 2 महीने के आसपास से ही शुरू की है लगानी। 2 महीने का, हाँ मतलब 2 बार लगाई होगी। ये दूसरा पैकेट है मेरा जो मैंने दोबारा मंगाया है। मेरी लग जाती है 2 या 3 बार इस पैकेट में। तो मैं यहाँ पे ये एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ, जो कि 2 या 3 बूंदें ही डलती हैं, ज़्यादा नहीं डालनी होती है इसकी। तो मैं इसे भिगो के घोल के रख दूँगी 2 घंटे के लिए। इससे करते हैं ना। कर दिया। हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स करके बैठ गई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अब 11 साढ़े 11 के आसपास टाइम हो रहा है और डेट है 4 जुलाई, दिन है सैटरडे। और हम नहा चुके हैं, खाया नहीं है, नाश्ता किया है बस। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और मुझे लगानी है सिर में मेहंदी। तो दिखाती हूँ मैं मेहंदी। थोड़ा बहुत पार्लर सीखा हुआ है जो, तो उसी हिसाब से लगा लेती हूँ, जो सीखा हुआ है उसके हिसाब से। तो नहा तो लिए थे, फिर बाद में दोबारा से नहा लेंगे। तो मेहंदी भिगो के रखी हुई है मैंने और उसमें दही और मिलाऊंगी और फिर दही मिला के और सिर में लगा लूँगी। मुझे 2 या 3 घंटे रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। 3 से 4 घंटे रखते हैं मेहंदी सिर पे। बहुत दिन हो गए थे, 2-3 महीने हो गए मेहंदी लगाए हुए, मेहंदी नहीं लगी। कुछ ना कुछ हो जाए, नज़ला ज़्यादा होता है मुझे, इस वजह से मैं कम ही लगा पाती हूँ। तो चलिए फिर मैं लगाती हूँ मेहंदी और फिर शाम को दिखाऊंगी मैं आपको शॉपिंग का सामान। उस दिन मैं बाहर गई थी ना, तो एक तो उस दिन मैं कुछ लेके आई थी उस दिन, लेकिन वो मिला था तो 1 दिन बाद। और एक आया था, कल था ना फ्राइडे में शाम को आया था कुछ सामान, वो भी दिखाती हूँ, है ना। वो चीज़ मुझे पसंद आती है, इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी बच्चे वाली चीज़ पसंद आती है मुझे है ना। तो पहला भी मेरा ऐसा ही था वो देशों का, लेकिन फिर मैंने यूज़ कर लिया। क्या हो सकता है अब तक कुछ माइंड में आया हो तो पता ही नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी। तो ठीक है, तो फिर मैं लगाती हूँ पहले मेहंदी लगाने के बाद और कुछ काम करूँगी। तो चलिए फिर यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करके चलती हूँ मैं मेहंदी लगाने। और अभी तो मैंने मैक्सी डाली हुई है, क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाते हैं, मेहंदी के दाग लग जाते हैं, इस वजह से ये मैक्सी डाली। इस पर दाग नहीं लगते, ये ऐसे ही कपड़ा होता है ना, तो दाग नहीं लगते। तो तब तक सूखेगी ना, सूखेगी या सुखानी तो है ही नहीं उसे। हम शावर कैप आती है ना मेहंदी लगाने के बाद, वो भी लगा सकते हैं। और पॉलीथीन होती है नॉर्मल, जैसे घरों में होती है, वो लगा सकते हैं। मेहंदी को सूखने नहीं देना, अगर सूख जाती है तो फिर और ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ मेहंदी लगाने। बाय नहीं करते, फिर दोबारा से मैं बात करूँगी। फिर अभी मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। देखिए ये घोल लिया मैंने मेहंदी और लगाऊंगी इस वाले ब्रश से। यहाँ का पंखा चला दी तो गर्मी हो रही है। तो चलिए मैं लगाती हूँ मेहंदी।
तो मैं यहाँ पर नहा भी ली हूँ और अब मैं ये मेहंदी लगाऊंगी। बीच में से मांग जैसे निकालते हैं ना, और बीच में जो जूड़ा बनाते जाते हैं थोड़े थोड़े बाल लेके, बीच में से मैंने थोड़े से बाल ले लिए हैं ये। और इसमें आगे पीछे साइड में चारों तरफ मतलब इस तरीके से जैसे मैं मेहंदी लगा रही हूँ ना, इस तरीके से लगा के और फिर उसे गोल गोल घुमा के मतलब यहीं पर जूड़ा बना दूंगी मैं इन बालों का। और फिर इस पे थोड़ी सी मेहंदी लगा दूंगी जिससे ये इधर उधर ना सरके। देखो मैंने लगा दी है मेहंदी। और फिर इसके साइड में से थोड़े थोड़े बाल मैं लेती जाऊंगी और ऐसे करके जैसे मैंने लिया है, और ऐसे मेहंदी लगा के लपेट के और बस ऐसे लगाती जाऊंगी, लपेटती जाऊंगी और लगाती जाऊंगी। तो ये पार्लर का तरीका ही है, पार्लर में ऐसे ही लगाते हैं। तो मैंने जैसे बताया थोड़ा बहुत पार्लर मैंने सीखा हुआ है, तो मैं बस वही ट्रिक से अपनी मेहंदी लगा लेती हूँ अपने आप। मैं पार्लर जाती नहीं हूँ, केवल थ्रेडिंग कराने के लिए ही जाती हूँ, और अब तो वो भी नहीं जा रही हूँ कोरोना की वजह से। तो मैं ऐसे ही करके सारे सिर में मेहंदी लगा लूँगी। अब तो मेरी दो महीने से मेहंदी लग नहीं पा रही थी, तो अब मैं आज लगाने का मौका मिला है। एक बार और लगाऊंगी, रक्षाबंधन से पहले एक बार और लग जाएगी, तो मैं लगा लेती हूँ और फिर बात करती हूँ आपसे। और देखते रहिए, आप भी ट्राई कीजिए ऐसे ही लगाने का, अच्छी लगती है। लग चुकी है और इस पे अब मेहंदी लगाने के बाद पॉलीथीन लगा सकते हैं या शावर कैप आता है वो लगा सकते हैं, और 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलो तो फिर मिलती हूँ अब मैं सिर धोने के बाद। तब तक के लिए टेक केयर। अरे ऐसे ऐसे है, ऐसे हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे है। देखो देखो, उसको तो भैया मार के डाल रखा है। देखो बिल्कुल बेकार कबाड़ा कर रखा है इसने। अरे यार माँ जबकि हटाइयो इसे यहाँ से। मैंने सिर धो लिया है और देखो शाइनिंग है ना, मेहंदी की शाइनिंग अच्छी आ जाती है। अरे यार तू मत खींच, मैं तो दिखा रही हूँ, अपने बाल दिखा रही हूँ। देखो अच्छी शाइनिंग आ जाती है, कलर इसका। आज पापा लाए कोरोना वायरस की दवाई, उससे भी तो कोरोना वायरस की दवाई पापा ले आए, तेने कहाँ से ले आए? कितनी झूठी इंफॉर्मेशन देता है ये यूट्यूब पे, देख लो भाई। ऐसा कुछ नहीं है। गिलोय का वो लेके आया, क्या बोलते हैं उसे, गिलोय का जूस और आंवले का जूस। ये पागल लड़का है ये, बहुत गंदा लगता है। इसे झूठी बात कह के, और जब दवा ये पिलाई ना, इस वजह से कह रहा है। ये कह रहा कि बहुत अच्छी लगी थी मुझे, बहुत अच्छी लगी गिलोय, बहुत अच्छी लगी कहिए सब। चलो मैं दिखाती हूँ एक चीज दिसु लेके आई हुई है। मैं उस दिन जो देख के आई थी ना, आराम से, तो मैं लेके आई थी ये चश्मा। लगा के तो दिखा दो। तो ये है अल्ट्रा वायलेट वाला। चलो मैं दिखाती हूँ। पता है उसने क्या कहा था कि दोनों हाथों से खोलना है, दोनों हाथों से उतारना है, दोनों हाथों से पहनना है ना। अच्छा लगेगा ना। तो ये है मेरा चश्मा। मैं भी पहन के देखूं, मैं भी। कैसा लगा? इधर बैठे हैं देख रहे हैं। और ये लेके आए थे कल एक टॉवल लेके आए भाई, टॉवल भी दिखाएंगे। ये लो। मैंने क्या, सुबह वो धुल चुका है और सूख चुका है, और तब मैं दिखा रही हूँ, सीधे ऐसे नहीं दिखा रही। कोई भी सामान आता है ना बाहर से, तो उसे सैनिटाइज कर लेना चाहिए, धुल लेना चाहिए, जो धोने वाली चीजें होती है ना, या अलग रख देना चाहिए 2-4 दिन। तो ये है, मैंने अपने लिए मंगाया था, और ये छोटा लेके आए जो बच्चों वाला होता है ना, वो वाला। और तो मुझे ऐसे टॉवल पसंद है। वो मेरा पहला ना बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो जब लॉकडाउन हुआ था तो मुझे तब लेके आना था, तो लॉकडाउन हो गया, फिर मैं लेके नहीं आ पाई। तो ये मंगाया है मैंने कल। तो ये मार्केट में था, इस वजह से मैंने कह दिया था कि एक लेके आना। और ये एक तरफ से तो ऐसा है और दूसरी तरफ से ये ऐसा है। कलर है जैसे कि बहुत ही लाइट ब्लू होता है ना, जैसे हल्का सा टच होता है वाइट पे ब्लू का, वो वाला है और अच्छा लग रहा है।
तो ये 2 शॉपिंग हुई है हमारी। उस दिन मैं गई थी ना मार्केट, तो ये मैंने फ्रेम चूज़ किया था, और ये जो है, ये कौन सी कंपनी की है, इसके लेंस भूल गई कौन सी कंपनी के है, जो मेरठ में रहते हैं तो उन्हें पता होगा। जो मूलचंद हॉस्पिटल है उसके बराबर में है ये नेशनल ऑप्टिकल्स। हाँ, नेशनल ऑप्टिकल्स, वहाँ से लिया है मैंने ये। वहाँ पे भीड़ कम थी और आगे भी थे, उन पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैं अंदर गई ही नहीं, वायरस की वजह से। यहाँ पे बस दो तीन लोग थे, तो मैंने फिर यहीं से ले लिया था, है ना। कैसा लग रहा है पता नहीं भाई, कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना कैसा लग रहा है। जिसने कहा कमेंट में बता देना कैसा लग रहा है। दादी अम्मा सी लग रही हूँ, बूढ़ी सी लग रही हूँ या कैसी लग रही हूँ, हंस रही है। और अब टाइम हो रहा होगा 4 के आसपास हो रहे होंगे ना, 4 के आसपास टाइम हो रहा है। और इन्हें बुला लिया था इनके बॉस ने, जाओ भाई जाना था इन्हें, कहाँ, अलीगढ़ जाना था, फिर वापस आ गए। अब प्लांटिंग हो रही है ना, नहर के आसपास जो प्लांट लगाते हैं ना, तो उसके चक्कर में इन्हें जाना था वहाँ, तो हापुड़ जाना था। तो अब ये जाएंगे कल सुबह संडे में। तो जेईओ का तो यही काम होता है, मुँह उठाए भैया भाग लिए कहीं भी है ना। ऐसी मरी पड़ी है जेई लोगों की, जो जेई है ना वो जानते होंगे इस बात को। पहले बढ़िया नौकरी कर रहे थे सरकारी आदमी, अब इन्हें पूरा फेल रखा है। कोरोना की ड्यूटी में भी, ऑफिस में भी भैया चैन नहीं है इन लोगों को। रात दिन का फोन आ जाए कुछ नहीं पता इन लोगों का कि भैया आ जाओ यहाँ। मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे पीछे क्या सोच में पड़े हुए हो। और एक हमारा साइलेंट सब्सक्राइबर है, हमारा देवर, देख रहा होगा ना तो भैया कुछ कमेंट कर दिया कर। सुबह सुबह फोन आया कि हाँ मैं तो देखता हूँ भाभी को। अरे तू देखता है तो कमेंट तो करा कर। तो ऐसे हैं भाई। नीशु चाचा, देखते नीशु चाचा। हाँ तो मेरे देवर तेरा चाचा ही लगेगा। हाँ ऐसे ऐसे हो रहे हैं ये घर वाले। तो फिर ठीक है, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ज़रूर, सब्सक्राइब करवाना, और अपना ख्याल रखना। और घर से बाहर मत निकलो, बस वही है एक काम, घर से बाहर मत निकलो। इस कोरोना ने ना जिंदगी जंड करके रख दी है घर के अंदर। बाय करने के लिए आया है। अभी हम बाय नहीं कर रहे, और पता नहीं शाम को क्या बने वाला है। शाम की चिंता हो जाती है, खाने की चिंता। तो देखते हैं शाम को देखेंगे कि क्या बने, मतलब अभी थोड़ी 1-8 घंटे बाद। अभी तो इन्हें चाय की लग जाएगी, चाय पीनी है। और मैगी, मैगी खाएगी? मैगी? अरे यार मैगी कौन खा, बस ये रहती है इनकी, मैगी खा लो, ये खा लो, वो खा लो। तो चलो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। तो एंड करते हैं कि तो आज अपने पढ़ने में लगा हो गया एकदम भाग के आ जाता है। देखो बाय करने के लिए आता है, देखो गंदा बच्चा है ना ये। अब ना हम इसे अपनी वीडियो में लिया नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम नहीं लिया करेंगे। ये बस बच्चे ऐसे ही होते हैं। मुझे भी तो आने दे, उधर को हो जा। तो चलो फिर अब बाय करते हैं, बाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है, तो आज बनाऊंगी मैं कटहल, जो कि काटना बहुत ही भारी चीज़ है। भारी का मतलब बहुत ही टाइट होता है काटना। तो इसे काटने से पहले मैंने सरसों का तेल रख लिया था, मतलब कि जैसे ये चिपकन होती है ना इसमें, तो वो हाथों पे ना चिपके, इस वजह से तो मैं सरसों का तेल लगा रही थी बार बार, मतलब काटने से पहले लगा लिया था मैंने हाथों पे। और फिर जो इसमें बीज निकलते हैं ना, तो उसके जो
चीज़ों के ऊपर जो स्किन सी होती है ना, जैसे पन्नी के जैसी होती है वो हार्ड सी स्किन, तो उसे भी निकालना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर ये इसकी बाहर की स्किन इतनी हार्ड होती है ना, उसे काटने में तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो मैं काफ़ी टाइम हो गया था मुझे बनाए हुए, तो फिर मैंने सोचा चलो बना के देखते हैं। काफ़ी साल हो गए थे, दिन भी नहीं काफ़ी साल हो गए थे, तो आज बनाती हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ मैं। दिसू भी कह रही थी मम्मी कैसा लगता है, मैंने कहा खा के देख लेना। तो मैंने काट लिया, बहुत मुश्किल से काटा, हाथ भी दुखने लगा, उंगली दुखने लगी चाकू से काटते काटते। तो ये मैं यहाँ पे धो रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो छलनी के अंदर ही डाल के धो लेती हूँ उसमें। तो मैं कढ़ाई में पानी डाल दिया था, फिर मैंने ये सारा छलनी में डाल दिया। वो अच्छी तरह से धुल जाएगा, पानी हर बार जल्दी से हो जाता है ना, तो धुल जाएगा ये अच्छी तरह से टंकी के नीचे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है, और फिर मैं इसे कढ़ाई में करके रख दूँगी छलनी को, जो पानी हो। सब्ज़ी बनाने से पहले ये मसालेदानी धोई थी मैंने, जो कि सूख चुकी है। ये मसाले जो थोड़े बहुत थे इसमें, वो मैंने पेपर में करके रख दिए थे, तो गंदी सी हो जाती है ना, तो फिर मैंने धो दी थी। अब देखो बिल्कुल साफ़ हो रही है। तो अब मैं इसमें मसाले भर दूँगी। तो मैंने सोचा चलो पहले इतने इसका कढ़ाई में पानी निकलेगा उसका कटहल का, तो इतने मैं इसमें सारे मसाले भर दूँगी। तो यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ, और तो सारे मसाले भर देती हूँ। चलो मैं फिर छोंकते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं। मसाले मैंने भर लिए हैं, और अब मैं सब्ज़ी, पहले ये सब्ज़ी तली जाती है, तो मतलब कि बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे तलूँगी। तो मतलब तलने का मतलब ये है कि इसमें सॉफ्ट हो जाएगी ना इतने। तो ये जितना तेल था मेरे पास, तो मतलब इसमें बॉटल में, तो वो मैंने सारा डाल दिया था, और मैंने नहीं निकाला। मुझे सब्ज़ी छोंकते टाइम थोड़ा सा डर लगता है ना, तो मैं पीछे हट जाती हूँ। तो मैं वहीं यही कर रही हूँ, मैं पानी से डाल रही हूँ सब्ज़ी। जो भी पानी होता है ना, ऐसे छिटक के आता है ऊपर, तो इस वजह से मैं इसे डाल रही हूँ। तो मैं सारा डाल देती हूँ इसे, और फिर मिक्स करूँगी, इसे चला दूँगी अच्छी तरह से। मैंने एक साथ ही सारा डाल दिया था, एक साथ ही हो जाएगा ये। अब कर दिया है अच्छी तरह से, तो ये ज़्यादा ऑयली खाना हो जाता है। तो अब मैं इसे ढक दूँगी, और ढकने के बाद देखते हैं कितनी देर में बनता है। तो देखिए मुझे 20-25 मिनट लग गई है इसे पकाने में। तो ये अब गल चुका है, तो अब मैं इसे हटा दूँगी। उसमें थाली में निकाल लिया था कटहल को, जो तला हुआ था, है ना। और इसमें ये थोड़ा सा तेल बच गया था, और मैं थोड़ा सा और डालूँगी, ज़्यादा तेल नहीं डालूँगी क्योंकि ये पहले से इतना ऑयली हो गया है ना। तो मैं इसमें अब ये हरी मिर्च और प्याज कटी हुई रखी है, तो मैं जीरा डाल दूँगी पहले। तो ये देखिए जीरा, मुझे सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा भुनने के बाद मैं ये हरी मिर्च और प्याज जो है ये डाल दूँगी, और इन्हें अच्छी तरह से भून लूँगी फिर। तो देखिए ये भून चुकी हैं प्याज, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी मैं। और अब मैं इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल के इसे मिक्स कर दूँगी, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। बस अब मैं इसमें जो तला हुआ ये है कटहल, ये डाल दूँगी, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए ये मैंने मिक्स किया। जब मैंने इसे तला था तो मैंने थोड़ा सा नमक उसमें डाल दिया था तेल में, जिससे कि इसमें नमक अंदर तक चला जाए कटहल में। तो मैं 1 चम्मच ही डाला था, अब जो है वो अब डाल दूँगी अपने सब्ज़ी के उसके। और ये यहाँ पे मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है। तो ठीक है, फिर अब मैं इसे ढक दूँगी, थोड़ा सा नमक और अंदर तक चला जाएगा, मेरी सब्ज़ी अब तैयार हो जाएगी।